रूस के सैनिकों को चुन चुन कर मारा है। ये कम दूरी पर दुश्मन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जब दुश्मन के साथ आमने सामने की जंग हो। स्वार्म ड्रोन कई छोटे ड्रोन का एक झुंड है जो दुश्मन के सैनिकों के बड़े दल यानी कि टैंक या फिर गाड़ियों के काफिले पर हमला बोल सकता है। लोइटरिंग म्यूनिशन में ड्रोन को हाई एक्सप्लोजिव बम से लैस किया जाता है और ये कामिकाजी ड्रोन की तरह अपने लक्ष्य पर जाकर तबाह हो जाते हैं, यानी कि आत्मघाती ड्रोन, और दुश्मन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। ये ईरान के शहीद ड्रोन जैसे होते हैं जो करीब 1.5 से 2,000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। इन्हीं ड्रोन ने अमेरिका, इजराइल और दूसरे खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जंग का पूरी तरह से रुख बदल दिया। भारतीय सेना के जखीरे में आज 50,000 एफपीवी और स्वार्म ड्रोन है, लेकिन भारतीय सेना को अभी भी कामिकाजी ड्रोन की कमी खल रही है। हालांकि कुछ स्वदेशी कंपनियों ने ईरान के शहीद ड्रोन जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन बनाने का दावा जरूर किया है, लेकिन अमेरिका ईरान जंग को देखते हुए भारत को ऐसे आत्मघाती ड्रोन की बड़ी संख्या में जरूरत है। अश्विनी प्लाटून के साथ साथ भारतीय सेना ने शक्ति बाण यूनिट बनाकर तैयार कर ली है। ये ड्रोन यूनिट भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने के साथ जुड़ी हुई है। इनकी संख्या करीब 15 से 20 है और इन्हें स्वार्म ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन के साथ साथ लंबी दूरी के यूएवी ऑपरेट करने के लिए खड़ा किया गया है। तोपखाने के अलावा आर्मर्ड यानी जैसे हम जानते हैं टैंक रेजिमेंट जो होती है, उनके लिए भी सेना ने खास शौर्य स्क्वाड्रन तैयार की है। ये इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में टैंक, आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और मिलिट्री व्हीकल्स को बड़ी संख्या में ड्रोन से अटैक कर तबाह किया गया। ऐसे में जंग के मैदान में खतरों को भांपकर सेना के टैंक और दूसरे मैकेनाइज्ड कॉलम दुश्मन के सीने पर कैसे वार कर सकेंगे, इसके लिए ही इस स्क्वाड्रन को खड़ा किया गया है। इसके अलावा सेना की डिवीजन के स्तर पर जो खास भैरव बटालियन तैयार की गई है, उसमें तैनात हर कमांडो को ड्रोन ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया गया यानी प्रशिक्षित किया गया। क्योंकि भारतीय सेना के पास इस समय करीब 50,000 ड्रोन हैं और आने वाले 2-3 साल में ये संख्या लगभग डबल हो जाएगी यानी करीब 1 लाख हो जाएगी। ऐसे में एफपीवी, लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्वार्म ड्रोन और रिमोटलेस पायलट एयरक्राफ्ट आरपीए के इंटीग्रेशन के लिए सेना ने एक नई बाज बटालियन खड़ी की है। इसका फैसला कर दिया गया है। ये सेना की ड्रोन से जुड़ी सबसे नई यूनिट है। ये सभी यूनिट ड्रोन अटैक से जुड़ी है, यानी जब भारत को दुश्मन देश पर ड्रोन अटैक करना हो, चाहे फिर वो हमारा पश्चिमी सीमा पर हो पाकिस्तान या फिर उत्तरी सीमा पर चीन। इसके अलावा दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए भी भारतीय सेना स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ऐसी तकनीक इजाद कर रही है। धन्यवाद। अमेरिका जैसे सुपर पावर के खिलाफ ईरान के शहीद ड्रोन ने बदल दिया जंग का पूरा रुख। पिछले 4 साल से ड्रोन की ताकत के जरिए यूक्रेन जैसे देश ने रूस जैसे मिलिट्री सुपर पावर को बांध कर रखा है। लेकिन बड़ा सवाल, ड्रोन वॉरफेयर के लिए क्या तैयार है भारत? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कैसे खड़ी की अपनी ड्रोन फोर्स। 30 जून यानी मंगलवार को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर हो गए। जनरल द्विवेदी का कार्यकाल पिछले साल यानी मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के लिए जाना जाएगा। साथ में भारतीय सेना यानी थल सेना में एक पूरी ड्रोन फोर्स खड़ी करने के लिए भी जनरल द्विवेदी को जाना जाएगा, यानी जनरल ड्रोन की तरह। अपने समापन संबोधन में भी जनरल द्विवेदी ने इस बात का खास तौर से जिक्र किया कि कैसे भारत अपनी ड्रोन फोर्स बढ़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से भारत पर हमला किया। लेकिन भारतीय सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अपनी खुद की ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया। शुरुआत हुई अश्विनी प्लाटून, भैरव बटालियन और शक्ति मार्च से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यानी पहले कारगिल विजय दिवस के मौके पर खुद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन तीनों ड्रोन फोर्स की घोषणा की थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद भारतीय सेना ने सभी इन्फेंट्री बटालियन में एक खास ड्रोन प्लाटून बनाकर खड़ी कर दी। महज कुछ हफ्तों के भीतर भारतीय सेना ने अपनी इस खास अश्विनी प्लाटून को दुनिया के सामने पेश कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी सीमा के करीब जैसलमेर में इस खास ड्रोन प्लाटून का उद्घाटन किया। पौराणिक इतिहास में अश्विनी को देवराज इंद्र का हथियार माना जाता है, जिसे वज्र के नाम से भी जाना जाता है।
भारतीय सेना की अश्विनी प्लाटून में करीब 20 सैनिक हैं, जिन्हें एफपीवी से लेकर सर्विलेंस ड्रोन और स्वार्म ड्रोन सहित लोइटरिंग म्यूनिशन में ट्रेनिंग दी गई है। ये सेना की हर एक इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा है। भारतीय सेना की इस समय करीब करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन है, यानी कि आप मान सकते हैं कि इतनी ही आपकी अश्विनी प्लाटून भी अब खड़ी हो गई है। भारतीय सेना की ड्रोन फोर्स के बारे में थोड़ा और समझाने से पहले एक बार जरा अलग अलग युद्ध में इस्तेमाल हुए ड्रोन्स के बारे में भी जान लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रोन सर्विलेंस के साथ साथ हैंड ग्रेनेड तक ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन ने इन एफपीवी ड्रोन से